नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं एमाइड। कल हम लोग क्या देखे थे, एमीन के बारे में देखे थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एमाइड। एमाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है या इसका संकेत क्या होता है। तो एमाइड का होता है C डबल बॉन्ड ONH2। ये होता है क्या, एमाइड। ये क्या होता है, एमाइड होता है। तो एमाइड के लिए हम लोग लास्ट में जो 2 डिग्री सफिक्स लेते हैं, 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स क्या लेते हैं। तो 2 डिग्री सफिक्स आता है एमाइड का, एमाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एमाइड का एमाइड लगाते हैं। जैसे एमीन में हम लोग क्या लगाते थे, एमीन लगाते, उसी तरह एमाइड में भी क्या लगाना है, एमाइड लगाते थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको इस तरह से भी दे सकते हैं, अगर ऐसा दिया रहेगा तो आप स्ट्रक्चर इस तरह से भी ड्रॉ कर लेना है। आप जैसे इस तरह से अगर दिया रहेगा तो इसको मान लीजिए, अगर स्ट्रक्चर देखेंगे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। कितना कार्बन है, 2। तो यहाँ से 2 कार्बन इस तरह से बना लेंगे, 2 कार्बन बना दिए। अब यहाँ से क्या देखिए, इस कार्बन के बगल में क्या है, O है। O पता है ऑक्सीजन होता है, डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। उसके बाद क्या, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इस कार्बन से क्या हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। उसके बाद 2 हाइड्रोजन है, तो इस तरह से आप हाइड्रोजन नाइट्रोजन में लगा सकते हैं, क्या कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से इसको हो गया। और यहाँ से हाइड्रोजन क्या दिख रहे हैं, 3 वो दिखा रहा था। आप यहाँ हाइड्रोजन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। इस तरह से कंपाउंड का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। हो सकता है आपको ऐसा दिया रहे, नहीं तो ऐसा दिया रहे। तो अगर ऐसा दिया रहे तो इस तरह से बना लेना, उसके बाद आईपीएस में लिखना। तो जब नाम लिखते हैं तो नाम लिखने में सबसे पहला क्या काम होता है, चेन चुनना। सबसे पहला काम क्या होता है, चेन चुनना। चेन चुनने में हम लोग क्या देख रहे हैं, एमाइड। एमाइड का कार्बन फिक्स है कि कार्बन चेन में आएगा। एमाइड का कार्बन हमेशा क्या होगा, चेन में आएगा, और यहीं से चेन चुनना स्टार्ट हो जाएगा। एमाइड कार्बन क्या होता है, चेन में आएगा। C डबल बॉन्ड O है जो इतिहास का होगा, इसका कार्बन चेन में आएगा, तो आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ से ये हो गया मेन कार्बन चेन। जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या देख रहे हैं, इसमें एक भी ब्रांच नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है, चेन चुनना। चेन चुन लिए, चेन चुनने के बाद क्या होता है, नंबरिंग करना। नंबरिंग में देख रहे हैं, पता है ये 1 है और ये क्या है, 2 है। बस 2 कार्बन का चेन बना हुआ है। इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, क्या कि ये NH2 ब्रांच नहीं है। तो ये क्या है, एमाइड का ही हिस्सा है। क्या कि ये टोटल ये हिस्सा क्या कहलाता है, एमाइड का। यहाँ संकेत लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से पता चला 2 कार्बन का चेन बना। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ईथ। क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए ईथ लिखते हैं। ईथ लिख दिए। इसमें सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है, क्या लिखेंगे, AN। क्या लिखेंगे, AN। एमाइड के लिए हम लोग क्या देखें, लास्ट में क्या लगाते हैं, एमाइड। तो इसलिए यहाँ क्या जोड़ देना है, लास्ट में एमाइड। आप इसमें सोचिएगा क्या सर, इसका नंबरिंग नहीं लिखे। नंबरिंग आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, आपके आंसर में ज्यादातर नहीं दिया रहता है। ठीक ठीक। तो इस क्वेश्चन का हो गया क्या, इथेनॉमाइड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या देख रहे थे, क्या बोले, एमाइड का कार्बन हमेशा चेन में आएगा। जब यहाँ से इससे स्टार्ट करना है चेन, यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या देख रहे हैं कि इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है। तो कहाँ जाना है हमको, डबल बॉन्ड की तरफ जाना है। डबल बॉन्ड की तरफ चले गए। पहला काम चेन तो चुन लिया, दूसरा काम क्या होता है, नंबरिंग करना। नंबरिंग करने में क्या बोले, एमाइड का कार्बन हमेशा 1 नंबर स्थान पाएगा। तो ये 1 हो गया, तो उसके बाद ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इसमें एक कार्बन का ब्रांच बना हुआ है। इसमें एक कार्बन का ब्रांच को हम लोग क्या लिखते हैं, मिथाइल। क्या लिखते हैं, मिथाइल। यहाँ सिर्फ हम कार्बन लिखे, यहाँ आपको लिख सकता है क्या, CH3 भी दे सकता है। पता है एक कार्बन का क्या होता है, मिथाइल। कितना पर लगा हुआ है, 2 पर। तो लिखेंगे 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। तो 2 मिथाइल लिख दिए। अब कितना कार्बन का चेन बना, 3 कार्बन का। 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप। क्या लिखते हैं, प्रोप लिख दिए। इसमें डबल बॉन्ड दिखा रहा है, कहाँ पर है, नंबर कार्बन 2 पर लगा हुआ है। डबल बॉन्ड के लिए नंबर 2 स्थान पर है, इसलिए डबल बॉन्ड के लिए क्या लिख दिए, 2 नंबर पर है तो 2 लिखे। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं लास्ट में, ENE। क्या लगाते हैं, ENE। अब एमाइड, एमाइड हमेशा क्या बोले, एक ही स्थान पर आएगा सदा के लिए। तो इसमें हमेशा क्या लिख देना, एमाइड लगा देना लास्ट में। क्या लगा देंगे, एमाइड। यहाँ एक लिखना जरूरी नहीं है। अब फिर से यहाँ देख रहे हैं कि अमाइड का ही सवाल है। यहाँ से क्या होगा, इसका कार्बन चेन में आएगा तो आगे बढ़ेंगे। आगे देख रहे हैं क्या, इधर सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है, इधर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड दिखा रहा है। तो इसलिए क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ घूर जाना है। इस तरह से घूर के इस तरह से ये क्या बन जाएगा, इस कार्बन इस कंपाउंड का चेन बन जाएगा। पहला काम ही होता है क्या, चेन चुना। अगर आपका चेन सही हो जाएगा, समझिए क्या आगे भी नंबरिंग भी सही होगा। नंबरिंग सही होगा तो नाम लिखना भी क्या होगा, सही। अगर चेन चुना ही गलत हो जाएगा तो आप कितना भी आगे सही लिख रहे हो, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये एमाइड का कार्बन हमेशा क्या होता है, नंबरिंग करने पर एक लेता है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब इसमें नाम लिखते हैं सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो एक ब्रांच यहाँ बना हुआ है, तो ये ब्रांच किस पे लगा हुआ, नंबर 3 कार्बन पर लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। कितना कार्बन का चेन बना, टोटल 5। 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट। क्या लिखते हैं 5 के लिए, पेंट। आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड इसमें 2 लगा हुआ है, एक 2 पर लगा हुआ है, एक 4 पर लगा हुआ है। तो 2 बार आता है, क्या लिखते हैं, पेंटा दे देना, ए लगा देना। उसके बाद 2 बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे, कहाँ कहाँ पर आ रहा है, 2 पर और 4 पर। तो लिखेंगे क्या, 2,4, 2,4। और 2 बार आता है क्या लगाते हैं, डाई। क्या लगाते हैं, डाई। उसके बाद बताया डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ENE। क्या लिखते हैं, ENE। और ये भी पता है कि अमाइड के लिए हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, अमाइड लगाते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे,
एमाइड। लास्ट में एमाइड लिखने के लिए क्या करेंगे, इस ई को हटा देना, तो यहाँ से लिख देना क्या, एमाइड, ये एमाइड। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अब यहाँ पे एमाइड का कार्बन है, इसका कार्बन यहाँ से चेन में आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ से आप बताइए, इधर क्या एक ही कार्बन, आगे ज्यादा कार्बन मिल रहा है, तो इससे आगे बढ़ जाना है। जिससे आगे बढ़ेंगे तो ये मेन कार्बन चेंज चुना जाएगा। अब नंबरिंग करने में क्या होता है, तो एमाइड का कार्बन एक नंबर पर आता है, तो एमाइड का कार्बन एक हो जाएगा, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, ये चार और ये पांच हो गया। आप पता है ये ब्रांच बन गया, तो ये ब्रांच कितना पर लगा हुआ है, तीन पर लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, थ्री मिथाइल, क्या लिखना है, थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल। और कितना कार्बन का चेन बना, पांच, पांच के लिए पता है क्या होता है, पेंट होता है, तो पेंट लिख देना। तो डबल बॉन्ड इसमें लगा हुआ है कितना पर, दो पर लगा, तो इसलिए लिखेंगे क्या, टू। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ई एन ई लिखते हैं। और एमाइड के लिए लास्ट में क्या लगा देते हैं, एमाइड, यहाँ से क्या लिख देंगे, एमाइड लिख देंगे। ये हो गया क्या, इस कंपाउंड का नाम लिखा गया है। तो आप रिवीजन किया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ से एमाइड अभी दो ले लीजिए, जैसे यहाँ एमाइड होता है ये सी डबल बॉन्ड एन एच टू को एमाइड बोलते थे, एक एमाइड यहाँ लगा हुआ, एक एमाइड यहाँ। तो क्या बोले थे, जब एक एमाइड से अगर दो एमाइड हो जाए तो उसमें क्या देखना है, तो दोनों एमाइड का कार्बन क्या होगा, चेन में आएगा। जैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़े थे या एल्डिहाइड में पढ़े थे, तो उसी का यहाँ नियम लग रहा है। यहाँ भी क्या होगा, तो इसका एमाइड का कार्बन चेन में आएगा, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ एक एमाइड लगा हो तो इसके तरफ मुड़ जाना है, जिससे एमाइड का कार्बन क्या होगा, चेन में आ जाएगा। उसके बाद ये भी चाहेगा कि मुझे एक मिल जाए, और ये भी चाहेगा कि अब मेरा भी स्थान एक हो जाए, मतलब नंबरिंग करने में ये भी चाहेगा कि मेरा स्थान एक हो, और ये भी चाहेगा कि मेरा स्थान एक हो। तब क्या देखना, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड कहीं नजर आता है, नहीं नजर आता। तब क्या देखना है, ब्रांच। ब्रांच देखते इसके नजदीक एक और ये दो पर ब्रांच आना है, इधर से एक तो दो पर ब्रांच मिलता है, इधर से कितनी एरिया, एक दो तीन पर मिल रहा है। क्या बोले, ये भी एक के लिए सोचेगा, ये भी एक के लिए सोचेगा, तो तब कौन डिसीजन देगा, मल्टीपल बॉन्ड। लेकिन जैसे मल्टीपल बॉन्ड कहीं नहीं लगा हो, तब देख रहे हैं क्या, ब्रांच को देख रहे हैं। तो ब्रांच देखते हैं, इधर से करते तो एक और दो पर आता है, इधर से करते तो एक दो तीन पर आता है, इसलिए इधर से नंबरिंग करना सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक, ये हो दो, ये तीन और ये चार हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन का चेन बना है, पता है यहाँ दो कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, इथ, क्या लिखेंगे, इथ। और ये कितना पर लगा हुआ है, दो नंबर पर लगा हुआ है, यहाँ से लिखेंगे टू इथ। वो इसलिए लिख दिया, इसमें डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ईएन, क्या लगाते हैं, ईएन। और इस बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वाईएन, क्या लगाते हैं, वाईएन। ये हो गया इस कंपाउंड का, मतलब इस ब्रांच का नाम लिख दिया। उसके बाद कितना कार्बन का चेन बना, टोटल चार कार्बन के लिए। चार के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, ए एन ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एन ई लिखेंगे। उसके बाद एमाइड कितना है, दो को, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1,4, या नहीं भी लिख सकते तो भी क्या होगा, सही होगा। आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं 1,4, और उसके बाद दो आ रहा था, क्या लगाते हैं, डाई। और उसके बाद एमाइड क्या लिखेंगे, एमाइड, क्या आ जाएगा, एमाइड। आप 1,4 दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते, दे दिए तो और अच्छा है, नहीं दे दीजिएगा तो वो भी क्या होगा, सही हो जाएगा। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। अब अगला कंपाउंड में क्या देखते हैं, एक एमाइड यहाँ दिख रहा है, सी डबल बॉन्ड और NH2, एक यहाँ है सी डबल बॉन्ड और NH2, सी डबल बॉन्ड और NH2, मतलब कितना एमाइड है, तीन एमाइड है। अब यहाँ से क्या होगा, जब तीन एमाइड हो जाता है, तो दो को क्या देखिए, इसका भी कार्बन और इसका भी कार्बन चेन में आया, लेकिन तीन गो में क्या देखना है, तीनों का कार्बन छोड़ना है। जैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़े थे, वहां भी क्या देखे थे, मैं मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड में तीनों कार्बन का चेन क्या करते थे, छोड़ते थे, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एक देखे थे एल्डिहाइड में। यहाँ भी क्या होगा, इस ये कार्बन को छोड़ देना, इस कार्बन को छोड़ देना, और इस कार्बन को छोड़ देना, बाकी सबको क्या करना है, चेन में ले लेना। अब इस कार्बन जब छूटेगा तो यहाँ से चेन में आना, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो इस कार्बन को लेना है ना, क्या कि अगर इसको लेंगे तो दूसरा वाला कहेगा मुझे क्यों नहीं लिया गया। ठीक, समझे, तो इसलिए अगर इसको लेंगे तो यहाँ से हमको या तो इधर जाना पड़ेगा, या तो हमको इधर जाना पड़ेगा, कहीं एक ही तरफ जाएंगे। तो अगर यहाँ से हम इधर गए तो ये कार्बन चेन में आ जाएगा, लेकिन ये फिर छूट जाएगा। ठीक है, अगर हमको क्यों नहीं लिए, तो इसलिए ये रूठ जाएगा। इसलिए तीनों के लिए क्या किया, एक नियम दे दिया कि आप तीनों को छोड़ देते हैं, तीनों आप बराबर हो जाएंगे। इसलिए इसका भी कार्बन छोड़ दिया, इसका भी छोड़ दिया, और इसका भी छोड़ दिया। अब बचा नंबरिंग करने में। नंबरिंग करने में क्या देखना है, हमेशा क्या बोलते हैं, एमाइड कितना चाहेगा, हमको कम से कम नंबरिंग करने में स्थान एक हो। इधर से देखते हैं क्या एक पर कहीं लगा हुआ एमाइड नहीं है, लेकिन इधर एक पर स्थान लगा हुआ है एमाइड, इसलिए नंबरिंग क्या होगा, इधर से ये एक हो जाएगा, ये दो होगा, ये तीन और ये चार हो जाएगा। इसमें एक भी ब्रांच नहीं लगा हुआ है। जब एक भी ब्रांच नहीं लगा हुआ है, पता है क्या, चार कार्बन का चेन बना, क्या आ जाएगा, ब्यूट, क्या आ जाएगा, चार के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। एक डबल बॉन्ड देख रहा है कहाँ पर, दो पर, तो यहाँ लिखेंगे क्या, टू। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ई एन ई, क्या लगाते हैं, ई एन ई लगाते हैं। उसके बाद एमाइड, अभी देखे क्या, दो एमाइड था तो क्या लिखे, सिर्फ डाई एमाइड लगा है। लेकिन यहाँ तीन एमाइड आ जाता है, तीनों का एमाइड का कार्बन क्या हो गया, छूट गया। जब एमाइड का कार्बन जब छूट जाता है तो उसके लिए टू डिग्री सफिक्स आप याद रखिए क्या, जब एमाइड का कार्बन चेन में नहीं आया तो टू डिग्री सफिक्स क्या लगाते हैं, कार्बोक्जामाइड, क्या लगाते हैं, कार्बोक्जा
ये कब लगाना है? जब एमाइड का कार्बन क्या होगा, छूट जाएगा। जैसे ये तीनों कार्बन इसका छूटा हुआ, तो इसीलिए क्या लगाना है, कार्बोक्जामाइड लगाना है। एमाइड कब लगाते हैं? जब इसका कार्बन क्या होता है, चेन में आ जाता है। जैसे एमाइड लगा रहे हैं, इसका कार्बन क्या आ रहा है, चेन में आ रहा है, क्या लगा है, एमाइड। जितना भी सारा देखे इसका कार्बन चेन में आ रहा है, क्या लगा है, एमाइड। जब इसका कार्बन छूट जाएगा, क्या लगाना है, कार्बोक्जामाइड। क्या लगाना है, कार्बोक्जामाइड। ये सब ध्यान लेना, नहीं तो लिख लेना है, लिख के सबको याद कर लेना है। अब यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ क्या देखो, तीन को लगा है, एक पर, दो पर और तीन पर। कहाँ पर लगा हुआ है, एक दो तीन है। एमाइड कहाँ लगा हुआ है, तो लिखेंगे एक कॉमा, दो कॉमा और तीन है। तीन बार आता है क्या लगाते हैं, ट्राई। क्या लगाते हैं, ट्राई। तीन बार आता है क्या लगाते हैं, ट्राई। जब दो बार आता है क्या लगाते हैं, डाई। तो ये पता है इसका कार्बन जब छूटा क्या लगाना है, कार्बोक्जामाइड। क्या लिखेंगे, कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। ठीक। अब यहाँ से आ रहा है क्या, यहाँ साइक्लो पर डायरेक्ट लगा हुआ क्या, एमाइड। जब साइक्लो पर डायरेक्ट एसिड एमाइड लगा रहे तो वहां से क्या देखना है, जब साइक्लिक कंपाउंड पर डायरेक्ट एसिड एमाइड या एमाइड लगा रहे तो क्या करना है, उसका कार्बन भी क्या करना है, छोड़ देना। तो ये साइक्लिक कंपाउंड अपना कार्बन क्या हो जाएगा, सर मेन कार्बन चेन बन जाएगा। सेम ये किस तरह से रूल पर आधारित है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर या एल्डिहाइड पर आधारित है। ठीक। अब यहाँ से जब इसका नंबरिंग करें तो ये एमाइड क्या चाहेगा, कम से कम नंबरिंग में मुझे क्या एक स्थान मिलना चाहिए, तो इसलिए इसको हम क्या कर दिए, इसको एक दे दिया। पता है इधर दो पर कुछ नहीं, लेकिन इधर दो पर क्या लगा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन इधर दो पर कुछ नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये एक हो गया तो ये हो जाएगा दो, ये तीन और ये हो जाएगा चार। जब नाम लिखते हैं तो पहले किसको लिखते हैं, ब्रांच को नाम लिखते हैं। तो ब्रांच यहाँ देख रहे हैं क्या, एक ये ब्रांच है कार्बन का, और यहाँ से दो कार्बन का ब्रांच यहाँ लगा हुआ है। तो पता है क्या, जब दो ब्रांच आता है तो जब नाम लिखते हैं तो क्या पहले आता है, अल्फाबेटिंग आता है। कौन पहले आता है, अल्फाबेटिंग के आधार पर आता है। तो अल्फाबेटिंग में पता है ये इसका नाम है मिथाइल और इसका नाम है इथाइल। क्या नाम है इसका, इथाइल। तो इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। ये इथाइल कितना पर लगा हुआ है, तीन पर, तो लिखेंगे थ्री इथाइल। थ्री इथाइल, थ्री इथाइल लिख दिया। उसके बाद पता है ये कहाँ पर है, दो पर लगा होती है, यहाँ से लिखेंगे क्या, टू मिथाइल, टू मिथाइल। उसके बाद कितना कार्बन का चेन बना है, टोटल चार। ये कैसा है, साइक्लो है। कैसा है, साइक्लो। यहाँ क्या लिखेंगे, साइक्लो। चार के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। चार के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिख दिए। और डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, दो पर, तो क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए टू। और उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ई। क्या लिखते हैं, ई। और उसके बाद पता है ये क्या बोले, साइक्लिक कंपाउंड था, इसमें क्या हो गया, एमाइड का कार्बन चेन में नहीं आया। जब एमाइड का कार्बन चेन में नहीं आता क्या लगाते हैं, कार्बोक्जामाइड। क्या लगाते हैं, कार्बोक्जामाइड। आप यहाँ वन दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते, क्या हमेशा एमाइड कहाँ पर रहता है, वन पर रहता है। इसलिए क्या लिख देना है, कार्बोक्जामाइड। क्या लिख देना है, कार्बोक्जामाइड। आप वन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आपको ऑप्शन में भी वन नहीं लिखा रहेगा। अगर लिख दिया समझिए, लिख देना, नहीं लिखा रहेगा तो छोड़ देना। ठीक। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। अगला कंपाउंड यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, एमाइड में पता था, इससे पहले क्या देख रहे थे, यहाँ से एन पर दो H2 रहता था। अब यहाँ से एक एच हटा के क्या लगा रहा है, एक फिर से यहाँ सी लगा दिया है। ये भी पढ़े थे, एमीन में कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एमीन में। तो पहले तो एमाइड का कार्बन क्या होगा, चेन में आएगा। एमाइड का कार्बन क्या होगा, चेन में आएगा, तो ये मेन कार्बन चेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मेन कार्बन चेन बना। चार कार्बन का चेन बना, आप इसमें नंबरिंग कर भी सकते थे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और ये चार हो गया। अब पता है यहाँ से ब्रांच ये बन गया, क्या बन गया, ये ब्रांच। कल हम लोग क्या लिखते थे, एन लिखते थे। क्या लिखते थे, एन। यहाँ भी लिखना आज वही, क्या लिखना है, एन लिख देना। इसके पता है दो कार्बन का चेन बना हुआ है यहाँ, तो दो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दो के लिए इथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इथ। इसमें डबल बॉन्ड है, क्या लिखना है, एन। क्या लिखना है, एन। उसके बाद लास्ट में क्या लगाते हैं, वाई एन। लास्ट में क्या लगाते हैं, वाई एन। जैसे यहाँ भी लिखा है इतना एक, फिर वही चीज वहाँ, खाली ये क्या है, ये एन पर लगा हुआ है और ये कहाँ लगा था, दो पर लगाते, दो पर देखिए, बस यही अंतर है। ये हो गया एन इथेनाइल। उसके बाद चार कार्बन का चेन बना, क्या जाएगा, ब्यूट। क्या जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। सब सिंगल बॉन्ड है, क्या जाएगा, एन। क्या जाएगा, एन। उसके बाद पता है ये कैसा है, इसका कार्बन जब एमाइड का कार्बन चेन में आता है क्या लगाते हैं, एमाइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एमाइड। यहाँ क्या जाएगा, एमाइड आ जाएगा। ये हो गया इस कंपाउंड का भी नाम हो गया। अब जैसे इसी तरह यहाँ भी क्वेश्चन दिया है, यहाँ एमाइड का कार्बन क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है। हमेशा सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन क्या होगा, चेन में आएगा, एमाइड वाला कार्बन। नंबरिंग आप कर भी सकते थे, एक और दो हो जाएगा। ठीक। ऐसा अगर करना है कर लीजिए, एक और दो हो गया। तो बाकी ये सभी क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। तो ये भी क्या है, ब्रांच है, और ये भी क्या है, ब्रांच है। अब ये पता है इस ब्रांच का नाम है, यहाँ अभी तुरंत ही ऊपर में लिखे थे, ये इसी के ब्रांच का नाम हो गया। इसका नाम है क्या, इथेनाइल। क्या है, इथाइल। अगर इसका लिख देते हैं क्या आ जाएगा, ETH। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, क्या लगाना है, YN। ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, वाई एन। जैसे डबल बॉन्ड में है ना, डबल बॉन्ड में क्या लगा है, ई एन है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, वाई एन। क्या लगाते हैं, वाई एन। उसके बाद पता है इस बॉन्ड के लिए हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, वाई एन। क्या लगा देते हैं, वाई एन। जैसे यहाँ भी है, इस बॉन्ड के लिए क्या लगा दिए, वाई एन। ये हो गया इसका नाम, और इसका यहाँ लिखा हुआ है। बताइए दोनों अल्फाबेटिक में कौन आएगा, आप यहाँ से देख लेना। ये ब्रांच बनाते दोनों अल्फाबेटिक में, पहले कोई सोचेगा कौन आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ETH, यहाँ भी है ETH है। उसके बाद यहाँ ई है और यहाँ क्या है, वाई है। यहाँ ई है और यहाँ क्या है, वाई है। इसलिए पहले कौन आएगा,
ई वाला आएगा कि ये कितना पर, ये भी एन पर लिखा है, क्या लिखिएगा एन इथेनाइल, क्या लिखिएगा एन इथेनाइल। और उसके बाद ये वाला अब आ जाएगा कि यहाँ से क्या लिखेगा एन इथाइल। ये हो गया, दोनों को लिख दिया अल्फा। इसी को पहले क्यों लिखे, का है कि यहाँ देखिए यहाँ ई है और यहाँ क्या है वाई है, बाकी ई टी एच इसमें भी है, इसलिए पहले इसी को लिखेंगे उसके बाद ये लिखे। तो कितना कार्बन का चेन बना, दो। दो के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दो के लिए इथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दो के लिए इथ लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है, क्या आ जाएगा ए एन ए, क्या आ जाएगा ए एन ए। और उसके बाद एमाइड का कार्बन चेन में आ गया, क्या आ जाएगा एमाइड लिख देना, क्या लिख देना एमाइड लिख देना। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। ठीक, अब यहाँ से क्या करना, अब इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, अब इसका जब नाम लिखेंगे तो पता चला क्या है एमाइड, ये क्या है एसिड एमाइड जो है ना, कार्बन क्या है साइक्लिक पर लगा हुआ है। क्या बोले थे जब यहाँ देखिए, जैसे ये भी साइक्लिक कंपाउंड था, एमाइड डायरेक्टली साइकिल पर लगाता तो इसका कार्बन क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो यहाँ भी क्या हुआ, इसका कार्बन छोड़ देगा तो ये मेन कार्बन चेन बन जाएगा। ये क्या बनेगा, मेन कार्बन चेन बनेगा। जब ये मेन कार्बन चेन बनेगा तो नंबरिंग क्या होगा, तो नंबरिंग हमेशा कहेगा यही स्थान एक होगा। जब ये एक होगा तो दो कहाँ जाएगा, आप खुद बता सकते हैं। अगर दो इधर लेते हैं तो क्या होगा, दो पर मल्टीपल वन मिलेगा। अगर यहाँ से एक से अगर जैसे इधर आते हैं तो यहाँ क्या मिल जाएगा, एक पर मल्टीपल वन मिलेगा। एक पर मल्टीपल भी मिलेगा और एक पर क्या होगा एमाइड भी मिलेगा। इसलिए अगर यहाँ से हम जब यहाँ से अगर हम इधर जाएंगे, यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं तो एक पर क्या आएगा, एक पर एमाइड आ जाएगा और दो पर क्या आ जाएगा मल्टीपल। लेकिन अगर हम यहाँ से हम इधर आ जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक पर एमाइड मिलेगा और एक पर क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो इसलिए इधर क्या डबल फायदा है, इसलिए इधर से नीचे आना है। ये एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह हो गया। जब इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, ये जैसे ब्रांच यहाँ जैसे भी क्या बोले थे, ये सभी ब्रांच की तरह काम करता है, उसी तरह यहाँ पे ब्रांच है। ये क्या हो गया CH3 है, ये क्या है CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो यहाँ से ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ ऊपर में क्या दिख रहा है, देख लेते हैं अगर दिख रहा है तो। चलिए हाँ, इसके ऊपर लिख देते हैं तो पता है ये एन मिथाइल है। क्या लिखेंगे एन मिथाइल, एन मिथाइल हो गया। इसका नाम क्या है, ये भी लगा हुआ है एन पर, क्या लिखेंगे एन साइक्लो। क्या है कि चार कार्बन कहते हैं एन साइक्लो हो जाएगा। उसके बाद पता है ये क्या है, ब्यूट है। क्या है, ब्यूट लिख देना, तो यहाँ नहीं दिखता हुआ तो इधर लिख लेते हैं ब्यूट। और उसके बाद क्या आ जाएगा वाई एन, क्या आ जाएगा, हो गया ये एन साइक्लो ब्यूटाइल। एन साइक्लो ब्यूटाइल, इसमें कितना कार्बन का बना चेन, तो 6 कार्बन का चेन में। ये भी कैसा है साइक्लिक है, इसको भी क्या लिखना है साइक्लो, इसको भी क्या लिखेंगे साइक्लो। 6 कार्बन क्या आ जाएगा, हेक्स आ जाएगा। सब में डबल बॉन्ड है तो वो क्या आ जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, एक पर और पांच पर। कहाँ पर लगा हुआ है, एक और पांच पर। यहाँ लिखेंगे क्या 1,5। और उसके बाद 2 बार आता है क्या लगाते हैं डाई। और उसके बाद 2 बार आ गया तो जाएगा डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं ई, क्या लिखते हैं ई लिखते हैं। और उसके बाद पता है इसका कार्बन जब चेन में नहीं आता क्या लिखते हैं, कार्बोक्जामाइड। क्या लिखते हैं कार्बोक्जामाइड। यहाँ से आ जाएगा कार्बोक्जामाइड, CARBOX कार्बोक्जामाइड। समझ गए। ये डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाए थे, ये नहीं लगाए थे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल यहाँ तक नाम हुआ। लास्ट में क्या है कार्बोक्जामाइड, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख लीजिएगा क्या है, ये कार्बोक्जामाइड है। ये था इस कंपाउंड का नाम। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको मिटा के हम लोग लिख लेते हैं पहले। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया, ये जैसे ये जगह नहीं बचा था तो इसलिए मिटा करके क्या इसको सोचे ये कि ये बचा था, इसको भी बता दे। चलिए तो इसका भी क्या देख रहे हैं कि एमाइड यहाँ लगा हुआ है, C+O NH2 यहाँ लगा हुआ है। एमाइड का कार्बन क्या होता है, चेन में आता है। कितना वाला सवाल दिख रहा है, बस कुछ नहीं, सबसे आसान है ये सवाल। तो क्या करना है, एमाइड कार्बन यहाँ से ये चेन में आएगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ से आगे बढ़ देंगे सीधे, क्या है कि यहाँ से सीधे इस तरह से ये क्या बन जाएगा मेन कार्बन चेन। क्या है कि एमाइड का कार्बन हमेशा क्या होता है, चेन में आता है। कब चेन में नहीं आता, जब ये साइकिल पर डायरेक्ट लगा रहता है तब नहीं आता। और कब नहीं आता, जब ये 3 गो वाला रहता था। जैसे 3 गो रहता तो उसमें तीनों कार्बन को क्या करना पड़ता था, छोड़ता। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे तो हमेशा क्या बोलते हैं एमाइड का कार्बन क्या होता है, एक पर आता है कि एक लिख देना। उसके बाद एक हो गया कि ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये मेन कार्बन चेन बना पीएस में, बाकी जो बचा क्या बचा ब्रांच। अब यहाँ से पता है कि अब ब्रांच का नाम लिख देते, हो सकता है पहले कौन आएगा आपको ये नहीं पता हो, इसलिए पहले इसका नाम लिख देते। ये आपको पता है क्या है, 2 कार्बन का इतिहास क्या जाएगा, इथा जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो सीधे लगा देना क्या वाई, ये हो गया इथाइल। क्या हो गया, इसका नाम इथाइल हो गया। ये हो गई कॉम्प्लेक्स ब्रांच। कॉम्प्लेक्स ब्रांच को भी क्या करते हैं, चेन बनाते हैं। नंबरिंग हमेशा क्या करते हैं, यहाँ से 1, 2 और ये 3। ये कितना पर लगा हुआ है, 2 पर। यहाँ से क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, क्या आ जाएगा 2 मिथाइल। ये क्या है कि मिथाइल है, 2 मिथाइल हो गया। 3 कार्बन का चेन में क्या आ जाएगा प्रूफ, क्या आ जाएगा प्रूफ हो जाएगा। डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, 2 पर, लिखेंगे 2
डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं EN, लास्ट में क्या लगाना YL। YL क्यों लगाते हैं, कि ये बॉन्ड क्या कहलाता है, अल्काइल ग्रुप कहलाता है, इसलिए YL हो गया। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब इसका नाम, इसका भी नाम पता है, इसका क्या है, ये यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये सभी क्या है, ब्रांच है। क्या है, ये सभी ब्रांच है। इसका जब नाम लिखेंगे तो ये क्या लिखाएगा, तो पता है ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लो। क्या लिखेंगे, साइक्लो लिख देना है, साइक्लो। उसके बाद क्या है, साइक्लो कितना कार्बन का है, 6, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। और डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, 2 पर, तो 2 पर डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखता है, ये ना। उसके बाद यहाँ से क्या लगाना, यहाँ ध्यान देना है, डबल बॉन्ड के लिए लगा दिया। उसके बाद यहाँ फिर भी चाहिए क्या है, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जब सिंगल बॉन्ड आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं लास्ट में, YL। क्या लगाते हैं लास्ट में, YL लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड से मेन कार्बन चेंज हो रहा है, यहाँ भी क्या लगाएंगे, लास्ट में YL लिखेंगे। लास्ट में वाई लिखना है। एक और बताया था हम, क्या इसमें लगाया था, IDN, याद कीजिए। ये सब याद रखना है, अगर ये सब भूल जाइएगा तो नंबर चला जाएगा। ये हो गया इस कंपाउंड का, ये इस ब्रांच का नाम हो गया। ठीक। अब इसमें जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या देखना है, अल्फाबेटिक। तो अल्फाबेटिक में क्या देख रहे हैं, यहाँ साइक्लो है। साइक्लो क्या होता है, अल्फाबेटिक में भाग लेता है। तो यहाँ C है, यहाँ E है और यहाँ M है। तो पता है कि ABCD में पहले कौन आएगा, C आएगा, तो इसको पहले लिखना है। तो ये कितना पर लगा हुआ है, 4 पर। जब आप इस टोटल का जब नाम लिखेंगे तो ये सभी अभी क्या लिखे, ये सभी ब्रांच का नाम लिखे। क्या लिखे, ब्रांच का नाम। क्यों लिखे, क्योंकि अल्फाबेटिक में जो पहले आएगा पहले उसी को लिखेगा। बिना लिखे आप, अगर हो सकता है अगर बिना लिखे आप जानते थे तो इसलिए इसी को लिख सकते हैं। इसलिए कितना पर लगा हुआ है, 4 पर, तो लिखेंगे 4 पर। उसके बाद इसको लिख देना, ये हो जाएगा क्या, साइक्लो हेक्सा, साइक्लो हेक्स 2 ENYLIDN। पता है ये क्यों लगाएगा, क्या डबल बॉन्ड लगा होगा। ठीक है, इसको फिर ब्रैकेट बंद कर देना है। ये हो गया। अब इसमें उससे दोनों में पहले कौन आएगा, यहाँ M है और यहाँ E। तो पहले E वाला आएगा, तो ये कितना पर, N पर लगा हुआ है। यहाँ से क्या लिखेंगे, N इथाइल, N इथाइल। उसके बाद पता है ये कितना पर, ये भी N पर लगा होता है, यहाँ लिखेंगे क्या, N। उसके बाद ये क्या हो गया, अगर इधर नहीं दिख रहा है तो इसको मिटा कर हम इधर लिख लेते हैं। यहाँ लिख देंगे क्या, N, क्या है ब्रैकेट। उसके बाद क्या है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रो, 2 मिथाइल प्रो पर डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 पर, 2 इन। और उसका क्या हुआ यार, ये हम नाम इसी का लिखे हुए हैं। पहले इसका लिख दिया, उसके बाद पता चला कितना कार्बन का टोटल चेन बना है, 6 के लिए। 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। डबल बॉन्ड 2 का ये क्या आ जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर है डबल बॉन्ड, 2 पर है और 5 पर है। क्या लिखेंगे, 2,5, 2,5 लिख देना है। 2 बार आता है क्या लगाते हैं, डाई। क्या लगाते हैं, डाई। और उसके बाद डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, EN। क्या आ जाएगा, EN। उसके बाद पता है एमाइड है, एमाइड का कार्बन चेन में आ गया। क्या लगाना है, एमाइड। क्या लगाते हैं, एमाइड। एमाइड कब लगाते हैं, जब इसका कार्बन क्या होता है, चेन में आता है। क्या होता है, चेन में आता है, तब एमाइड लगाना। इधर अगर नहीं लिख रहा है तो इधर लिख देते हैं एमाइड। ये हो गया क्या, इस कंपाउंड का टोटल का नाम। तो आप लोग रिवीजन क्या कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। ठीक। और दोस्तों को बोलिए कि देखिए ये आपको यहाँ से IPSC नेम का एक सीरीज चल रहा है, जो कि आपको 12th में पूछा ही जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और साथ में क्या, ऑब्जेक्टिव में कम से कम आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा, 3 से ज्यादा ही मिल जाएगा। कम से कम आपको 3 ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। बाकी बाकी क्या रहता है, सब्जेक्टिव 2 दे देता है। अगर 5 नंबर की जगह क्या हो सकता है, वहाँ 5 को आपको IPSC नेम में दे सकता है। इसलिए IPSC नेम कम से कम आपको 5 से 6 नंबर जिला ही दे देगा, 5-6 से ज्यादा भी दे देता है। इसलिए क्या करना है, सबको रिविजन कर लेना है। तो हम लोग कितना पढ़ चुके, आप ही बताइए। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े थे। दूसरा क्या पढ़े थे, एल्डिहाइड पढ़े थे। तीसरा क्या पढ़े थे, एल्डिहाइड के बाद हम लोग पढ़े थे क्या, ईस्टर पढ़े थे। ईस्टर के बाद एमीन पढ़ लिए, अल्कोहल पढ़ लिए। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अमाइड पढ़ रहे हैं। मतलब 6 हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके। तो उसके बाद जैसे आएंगे कल हो सकता है कीटोन या स्टार्ट कर देंगे। ठीक ना। आप रिवीजन क्या कीजिए, बिना रिवीजन का कुछ नहीं होता है। ये एक तरह से जैसे पढ़िएगा भूल जाइएगा, खाली याद रहेगा कि फंक्शनल ग्रुप, हाँ ये सभी होता है। इसलिए सबको क्वेश्चन कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखा कीजिए, ताकि बाद में 1 महीना 1.5 महीना या 10 दिन 5 दिन बचता नहीं, या जिस दिन एग्जाम होता है आप जैसे एक बार खाली उल्टा दीजिएगा तो पेज क्या होगा, फिर से रिवाइज हो जाएगा। ये आपके लिए क्या होगा, रामबाण साबित हो जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री में हार्ड नहीं होता है केमिस्ट्री, बस सही से पढ़िए, एकदम अच्छा लगेगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो बोलिएगा कहाँ आप फंस रहे हैं, तो हम फिर से क्या बोल रहे हैं, फिर से हम बना देंगे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ।